हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। तो जायसी की रचना क्या हो जाती है? पद्मावत या अखरावट, आखिरी कलाम, मधुमालती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुमालती नहीं है। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। कामायनी किसकी काव्यकृति है? यानी कि कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी रचना है या काव्यकृति है। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? हिंदी भाषा को हिंदवी किसने कहा है? सूरदास ने, कबीरदास ने, अमीर खुसरो ने या मुल्ला दाऊद ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि निम्न में से तमिल भाषा कौन सी लिपि है? तमिल भाषा की लिपि पूछा गया है। तो देवनागरी, द्रविड़, रोमन या नास्तलिक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे तमिल आप लोग जानते हैं भारत के द्रविड़ भाग में पाया जाए, कहाँ पर स्थित है? द्रविड़ में। तो इसलिए इसका राइट आंसर द्रविड़ हो जाएगा, द्रविड़ लिपि में लिखा गया है। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो शब्द सही देखने का प्रादुर्भाव या प्रादुर्भाव या प्रादुर्भाव या प्रादुर्भाव। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रादुर्भाव होता है। चलिए अब इस पे अगर लगा होता ये तो फिर राइट आंसर हो जाता। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो संधि के मुख्य भेद 2 होते हैं या 3, 4, 5। तो संधि के मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन संधि, और तीसरा क्या होगा? ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो तीसरा क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो ये क्या हो गए? संधि के भेद हो गए। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? अब जैसे कि हमने देखा था संधि के 3 भेद होते हैं, अब पूछा जा रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं है स्वर संधि का? विसर्ग संधि या दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग तो संधि का भेद है लेकिन स्वर संधि का भेद नहीं है। चलिए अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। कमल कैसा शब्द है? कमल कैसा शब्द है? रूढ़ है या योग रूढ़ है, यौगिक है, तद्भव है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कमल यौगिक शब्द है। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि निम्नलिखित में से संकर शब्द क्या है? संकर शब्द का मतलब है जो 2 भाषाओं से मिलकर बनी हो। जैसे बहादुर ये तो हिंदी हो जाएगा, रमेश ये भी हिंदी है, स्टेशन ये इंग्लिश हो जाएगा, और यहाँ क्या है? परीक्षा हाल। तो परीक्षा क्या हो गई? परीक्षा हिंदी हो गई और हाल इंग्लिश हो गया। तो ये संकर बन गई ना जब 2 भाषाएं मिल गई। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? तो सर्वनाम के भेदों की संख्या 5 है या 4 है, 6 है, 7 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यानी कि कितनी भेदों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6 है। चलिए अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे जैसे कौन, क्या, कहाँ, ऐसे जहाँ लिखा हो वही प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा या वे या कौन या आप। तो इसका राइट आंसर सी जाएगा, यानी कि कौन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक है या निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। तो मैं मतलब अपने के लिए कहा जा रहा है ना, तो निज मिस भी अपना ही होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द अभिकारी नहीं है? मतलब कौन सा शब्द अभिकारी नहीं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी हाथी या यहाँ, इधर, उधर। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए
अब हम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है या तत्पुरुष, द्वंद्व, अविभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय में अविभाव है। यथाशक्ति, यथासंभव या भरपेट ऐसे समास पूछे जाए तो सब में अविभाव समास है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि द्वंद्व समास को देखना। क्या देखना? द्वंद्व समास है तो पुण्य पाप या लंबोदर, नीलकमल, यथाशक्ति। जैसा कि अभी यथाशक्ति बताया गया था कि अविभाव हो जाएगा। नीलकमल जैसे नीला है कमल, लंबोदर ये गणेश जी के लिए बहुवीर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, यानी पुण्य और पाप। जहाँ पे ये डैश लगा हो बीच में वही इस होता है द्वंद्व समास। त्रिभुवन शब्द किस प्रकार का समास है? तो त्रिभुवन शब्द किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास है या बहुवीर समास है या फिर द्विगु समास है या कर्मधारय है। तो यहाँ कन्फ्यूजन बस द्वंद्व और द्विगु में होती है बच्चों को। तो आपने देखा है कि द्वंद्व तो ऊपर हमने बता ही दिया, तो संख्या जहाँ पे आ जाए, यानी यहाँ त्रि है तो त्रि से क्या बन रहा है? त्रिभुवन। तो यहाँ द्विगु समा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घोटक होगा, अनंत होगा या सुरपति होगा। तो राइट आंसर जैसे घोटक है, तुरंग, ये सब किसके हैं? घोड़े के पर्यायवाची हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है। तो भूमि या अली या षटपथ, मधुकर। तो इसका राइट आंसर भूमि हो जाएगा। भौरा की पर्यायवाची भूमि नहीं होती, जबकि अली होती है, और इसके पीछे से मात्रा लगा देंगे तब वो सहेली की पर्यायवाची हो जाएगी। चलिए दयालु का विलोम क्या होगा? दयालु का विलोम उदार या कठोर, निर्दयी, सदय। तो इसका राइट आंसर दयालु का निर्दयी क्या जाएगा? आंसर निर्दयी हो जाएगा। और कठोर का विलोम क्या होगा? मुलायम होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि विस्तीर्ण का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण का विलोम, तो विस्तीर्ण का विलोम होगा संकीर्ण या विकीर्ण, विकिरण या प्रकीर्णन। तो विस्तीर्ण है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? संकीर्ण। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे 23 क्वेश्चन। विकसित का विलोम क्या होगा? विकसित का विलोम, यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे अविकसित या विकासशील, विकासहीन, अल्प विकसित। तो इसका राइट आंसर एकदम सटीक आंसर जाएगा ए, ऑप्शन ए, यानी कि विकसित का विलोम अविकसित होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि कम बोलने के लिए एक शब्द है, यानी कि जो जहाँ अनेक शब्दों में एक शब्द बताया जाता है, यानी कम बोलने वाला कौन होगा? मितभाषी, वाचाल, चपल, मूर्ख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मितभाषी। और अगर हम कहेंगे ज़्यादा बोलने वाला तो क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मितभाषी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि मक्खन का तत्सम क्या होगा? मक्खन क्या है? तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है माखन, या यहाँ माछड़ या मृक्षण या भक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माखन। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए, माखन हो जाएगा। चलिए आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।